सभी सखियों और सखाओं को नीलू का प्यार भरा नमस्कार। आज एपिक धारा में मैं अपने दादाजी की कहानियों के पिटारे से आपके लिए लाई हूँ एक बेहद मजेदार कहानी। लोभ के मारे लटक गए सारे। एक ब्राह्मण था, कंजूसी और लालच की पराकाष्ठा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये उसका मूल मंत्र था। पैसा बचाने के चक्कर में वो अपने रिश्तेदारों से भी दूर ही रहता था। उसकी पत्नी ब्राह्मण की इस कंजूसी से बहुत परेशान रहती थी। ब्राह्मण खुद तो अपने यजमानों के यहाँ भरपेट भोजन करके आता, परंतु अपनी पत्नी को खाना कम बनाने और कम खाने को कहता रहता। ब्राह्मण की पत्नी भगवान से सदा यही प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरे कंजूस पति को सद्बुद्धि दो। खुद तो हलवा पूड़ी और ना जाने कौन कौन से पकवानों का भोग लगाकर आता है, पर मुझ गरीब को 2 जून की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती। मेरे सुख के दिन कब आएंगे? मुझ पर कृपा करो प्रभु। एक रात ब्राह्मण की पत्नी को भगवान ने सपने में दर्शन दिए और मंदिर में नारियल चढ़ाने को कहा। सुबह उठकर ब्राह्मण की पत्नी ने उसे अपने सपने के बारे में बताया। ब्राह्मण बोला, अरे हम तो ब्राह्मण हैं, हमें चढ़ावा चढ़ाने की क्या आवश्यकता है? तुम पहले ही बहुत खर्चा करती हो, मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं इस सब के लिए। ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी रोने लगी, तो मन मारकर ब्राह्मण नारियल लाने बाजार चल दिया। कंजूस ब्राह्मण मोल भाव करता हुआ बाजार में नारियल ढूंढता रहा। पहला दुकानदार 10 पैसे में नारियल बेच रहा था। उसका नारियल ताजा भी था और काफी बड़ा था, पर ब्राह्मण को वो महंगा लगा, सो वो आगे बढ़ा। अगला दुकानदार 9 पैसे में नारियल बेच रहा था, वो भी महंगा लगा, तो ब्राह्मण आगे गया। मोल भाव करता करता वो जा पहुंचा उस दुकान पर जहां केवल 1 पैसे में 1 नारियल मिल रहा था, पर कंजूस ब्राह्मण वहां भी मोल भाव करने लगा। तो दुकानदार उसे दुकान के बाहर ले आया और बोला, अगर तुम्हें मुफ्त में नारियल चाहिए तो वो सामने जो नारियल का पेड़ है उस पर चढ़कर खुद ही नारियल तोड़ लो, जितने चाहे। मुफ्त का नाम सुनकर ब्राह्मण खुशी के मारे उछल पड़ा और पहुंच गया नारियल के पेड़ के पास। लालच इंसान से वो काम भी करवा लेता है जो उसने पहले कभी न किया हो। लालच की होड़ में ब्राह्मण नारियल के पेड़ पर चढ़ गया। हाँ, कैसे चढ़ा ये तो बस वही जानता था। जैसे ही उसने नारियल तोड़ने का प्रयास किया, पेड़ का तना एक ओर झुक गया। ब्राह्मण डर के मारे पेड़ के तने से चिपक गया। वो जहाँ लटक रहा था उसके ठीक नीचे एक गहरा कुआं था। ब्राह्मण को अब अपना काल नजर आने लगा। उसने मदद के लिए चिल्लाना आरंभ किया, परंतु उस सुनसान रास्ते से कोई विरला ही गुजरता था। ब्राह्मण के हाथ भी अब तो जवाब देने लगे थे। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस मुसीबत से मुझे बचा लो, मैं पूरे 10 पैसे का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तभी वहां से एक राहगीर गुजरा। ब्राह्मण ने उसे आवाज लगाई और मदद करने को कहा। जब राहगीर तैयार न हुआ तो ब्राह्मण ने उसे 10 पैसे का लालच दिया। राहगीर भी लालची था, सो पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन पहले से ही ब्राह्मण के बोझ से झुका हुआ पेड़ और अधिक झुक गया। दोनों के होश उड़ गए। ब्राह्मण ने फिर से ईश्वर से प्रार्थना की। थोड़ी देर में वहां से एक घुड़सवार गुजरा। ब्राह्मण और राहगीर दोनों उसे मदद के लिए पुकारने लगे। घुड़सवार ने इस काम में खतरा उठाने से मना कर दिया, तो दोनों ने उसे 5-5 पैसे का लालच दिया। घुड़सवार के मन में लालच आ गया, तो वो मदद के लिए तैयार हो गया। ब्राह्मण हिसाब का पक्का था। उसने सोचा, पहले मैं भगवान को 10 पैसे का प्रसाद देने वाला था, पर उन्हें तो इसकी जरूरत ही नहीं है। फिर उसने वही 10 पैसे राहगीर को देने की बात की, पर राहगीर तो खुद भी लटक गया मौत के मुंह में। उसे भी 10 पैसे देने की जरूरत नहीं। घुड़सवार तो 5-5 पैसे में राजी हो गया। ब्राह्मण मन ही मन 5 पैसे बचा लेने पर बहुत खुश हो रहा था। इधर घुड़सवार ने उन दोनों को बचाने के लिए एक अनोखी योजना बनाई। वो अपने घोड़े को कुएं के बिल्कुल पास ले गया और उसके ऊपर खड़ा हो गया। उसने जैसे ही ब्राह्मण और राहगीर को बचाने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए, उसका घोड़ा बिदक गया और उसे भी वहां लटकाकर भाग गया। अब तीनों लोभी नारियल के पेड़ से लटक रहे थे। नारियल का पेड़ उनका बोझ सहन नहीं कर पाया
तो उसका तना टूट गया और उन तीनों लोभियों को लिए हुए कुएं में गिर गया। इसीलिए कहते हैं, अति लोभ न कीजिए, अति लोभ दुख दीन, अति लोभ के कारण ही गिरे कुएं में तीन।